जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है बेटा? गैशियस एक्सचेंज। ठीक है, कौन सा चैप्टर है हम लोगों का बेटा? गैशियस एक्सचेंज। जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में किसी को याद है हमने क्या पढ़ा था? यूसुफ, मारूफ और मरियम। लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या पढ़ा था? इस पौधे संस्कृति के बारे में पढ़ा था, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था और इंस्ट्रूमेंटल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा अच्छा, आज जो है बेटा हमारा जो टॉपिक है वो लंग्स से रिलेटेड है। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है बेटा? लंग्स से रिलेटेड है। अब क्योंकि लंग्स लंग्स में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले लंग्स का स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के बाद जो बारी आ जाएगी वो लंग्स डिजीजेस की आ जाएगी, मतलब रेस्पिरेटरी डिजीजेस की। ठीक है, कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी डिजीजेस ह्यूमन में होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब पहले हम अगर रेस्पिरेटरी डिजीज स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले ये जरूरी है समझना बेटा कि लंग्स का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, लंग्स का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, उसके किस पार्ट को क्या कहा जाता है ये समझना जरूरी है। ठीक है, उसके बगैर जो है बेटा आप लोगों के लिए रेस्पिरेटरी डिजीजेस समझना जो है मुश्किल होगा। ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स में यहाँ पे बेटा आपको लंग्स की डायग्राम शो हो रही है जिसमें लेबलिंग की हुई है। ठीक है, आपको बेटा जो पाइप दिख रहा है विंड पाइप, ठीक है, जो माउथ से कनेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेकिया। ये विंड पाइप कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा? विंड पाइप। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, जिसके जरिए क्या होता है? एयर जो है इनसाइड और आउटसाइड मूव करती है। ठीक है, अब ये ट्रेकिया क्या होता है बेटा? ये ट्रेकिया जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये ट्रेकिया कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? ये ट्रेकिया बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। ठीक है, ये क्या है बेटा? ट्रेकिया है। और फिर ये ट्रेकिया फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, अगर मैं सिंगुलर बात करूं तो ब्रोंकस कहा जाएगा, लेकिन अगर मैं प्लूरल बोलूं तो वो क्या कहलाया जाएगा बेटा? ब्रोंकाई। ठीक है, ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ब्रोंकाई। अच्छा, फिर ये ब्रोंकाई बेटा फर्दर आप देखें कि लंग्स के अंदर जाके फर्दर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये आपको फर्दर डिवीजन इनसाइड द लंग्स दिख रही होगी, इसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ठीक है, ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स में। और फिर अगर आप देखें एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंकियोल एल्व्यूलाई आर प्रेजेंट। ठीक है, ये हर ब्रोंकियोल के एंड पे बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं? एल्व्यूलाई, जो आपको ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है एकदम एंड पे ब्रोंकियोल के, उसको हम कहते हैं एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है बेटा, तो लंग का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया? अनम्यूट करके बताइए बेटा, लंग का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया? यस मिस। अच्छा, ये था बेटा सिंपल सा, हमने लंग का स्ट्रक्चर समझ लिया। अब हम इसके बाद आ जाते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पे या फिर रेस्पिरेटरी डिजीजेस पे। तो यहाँ पे बेटा आपको स्क्रीन पे 5 टाइप्स के रेस्पिरेटरी डिजीजेस आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, ये डिजीजेस ह्यूमन बींग्स में, हम इंसानों में बहुत कॉमन होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? ब्रोंकाइटिस। ठीक है, सेकंड हो गया अस्थमा, थर्ड एम्फिसीमा, नमूनिया और लंग कैंसर। ये 5 टाइप के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जिसको जो है हमने अभी पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो ये 5 टाइप के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं: ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, न्यूमोनिया, एम्फिसीमा और लंग कैंसर। ठीक है। अच्छा, वन बाय वन करके हमें क्या करना है? इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को हमने पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं ब्रोंकाइटिस पर। ठीक है बेटा, अब ये ब्रोंकाइटिस हमने क्या पढ़ा था? ब्रोंकाई। अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स इसीलिए पढ़ा था ताकि हमें समझ में आ जाए कि लंग के किस पार्ट को क्या कहा जाता है। तो ब्रोंकाइटिस बेटा ब्रोंकाई से ही निकला है। अब ये ब्रोंकाइटिस है कौन सी डिजीजेस? है तो लंग्स की डिजीज, लेकिन अब इसमें होता क्या है?
So the inflammation of the air passageways is termed as bronchitis. It is caused either by smoking or by some bacteria. It is characterized by cough, increased mucus secretion, shortness of breath and low fever. अब बेटा होता क्या है, ये जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है एयर पैसेज में, जो आपकी एयर वेज है, जो आपकी सांस की नाली है, उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हो जाता है। इसको हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। अब ये क्यों होता है आमतौर से, ये इसलिए होता है, उन लोगों में ज्यादा कॉमन होता है जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, जो सिगरेट का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। या फिर क्या होता है, कभी कभार कोई ऐसे बैक्टीरिया लंग्स पे अटैक कर देता है जिसकी वजह से क्या होता है, आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब इसके कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे पता चलेगा क्या सिम्टम्स हैं ब्रोंकाइटिस के, कि हमें पता लगेगा कि ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, अब उसके जो सिम्टम्स है बेटा वो कुछ इस टाइप के होते हैं कि उसमें क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कफ। कफ बनना शुरू हो जाता है, इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन, या फिर म्यूकस की सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाती है। म्यूकस बेटा एक टाइप का जो है, आप उसको कह लें, जिसमें पस भी शामिल होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है, हो सकता है उसमें ब्लड भी शामिल हो, ठीक है, तो म्यूकस सिक्रीशन हो स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड लो फीवर, ठीक है, सांस सही से नहीं आती, ब्रीथिंग का मसला हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। इसके अलावा क्योंकि इन्फेक्शन हुआ होता है, इस वजह से बेटा लो फीवर होता है, ठीक है, फीवर भी रहने लग जाता है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं ब्रोंकाइटिस के। आप डायग्राम में बेटा अगर आप देखें तो क्या है, एक तरफ जो है आपको नॉर्मल एयर पैसेज शो किया गया है, ठीक है, जो एकदम परफेक्ट है, एकदम नॉर्मल है, हेल्दी पर्सन का है। ये ब्रोंकाई को ही बेटा इनलार्ज करके दिखाया गया है, आपको डायग्राम में बेटा इस ब्रोंकाई को ही इनलार्ज करके दिखाया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक इन्फ्लेमेटेड ब्रोंकाई की, तो आप इसमें देख सकते हैं बेटा कि इन्फ्लेमेशन हो गई है और साथ में इस ब्रोंकाई के अंदर से म्यूकस भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, पस भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हम उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया? अनम्यूट करके बताइए बेटा, इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. अच्छा बेटा, ये तो हो गया ब्रोंकाइटिस। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड डिजीज पर। सेकेंड डिजीज क्या है हमारे पास, आ जाती है एम्फिसीमा, ये भी लंग डिजीजेज हैं, ठीक है। अब एम्फिसीमा में क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू द प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन टू द एल्वियोलाई ड्यू टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर यूजुअली टू द इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लेबोरियस ब्रीथिंग, इट कॉजेस कफ विद फ्लेम प्रोडक्शन। अब एम्फिसीमा में क्या होता है बेटा, ये भी एक प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन डिजीज है। इसमें क्या होता है, इसमें एल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं। अभी हमने पढ़ा ब्रोंकियोल्स के एकदम एंड पार्ट पे बेटा एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एल्वियोलाई में डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। बेटा एल्वियोलाई की डायग्राम दी हुई है, ठीक है, ये नॉर्मल एल्वियोलाई है, लेकिन जब यही एल्वियोलाई डैमेज हो जाता है तो इसकी कुछ स्ट्रक्चर जो है इसका कुछ इस टाइप का हो जाता है, जो डैमेज हो जाता है, ठीक है। अब ये होता क्यों है आमतौर से, ये प्रॉब्लम तब होती है इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स की वजह से। आमतौर से जो इंडस्ट्रीज का जो पॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो जब स्मोक कर लेते हैं, हम इनहेल कर लेते हैं, उसका जो स्मोक होता है वो इनहेल कर लेते हैं, तब ये जाके इंडस्ट्रियल का पॉल्यूशन भी बहुत डेंजरस होता है, तो वो जाके आपकी लंग्स में एल्वियोलाई को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से बेटा एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर, एल्वियोलाई का शेप, एल्वियोलाई का जो फंक्शन है, प्रोसेस है, वो सारा डैमेज और डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अब ये किस तरीके से पता लगेगा कि एम्फिसीमा का प्रॉब्लम हो गया है, एम्फिसीमा डिजीज हो गई है। अब होता क्या है बेटा, इसमें भी इसके सिम्टम्स भी तकरीबन सेम ही हैं, ठीक है। इट इज करेक्टराइज्ड बाय लेबोरियस ब्रीथिंग, मतलब जो आप सांस ले रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही होती है, ठीक है, इजिली आपकी जो है इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, उसमें आपको बहुत जो है मेहनत करनी पड़ रही होती है, ठीक है। तो एक ये मसला हो जाता है। दूसरा क्या है बेटा, दूसरे इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है कि इसमें भी कफ की प्रोडक्शन होने लग जाती है। कफ होता है, साथ में फ्लेम प्रोडक्शन, फ्लेम कहते हैं बेटा हम बलगम को, ठीक है, कफ तो होता है लेकिन साथ में बेटा फ्लेम की प्रोडक्शन भी हो जाती है, मतलब बलगम की प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये एम्फिसीमा में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। और इसकी जो मेन कॉज है वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज का जो पॉल्यूशन है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं बेटा थर्ड डिजीज पे, न्यूमोनिया। ये बहुत कॉमन है, आमतौर से हो भी जाता है निमोनिया।
अच्छा, ये कैसा इन्फेक्शन है बेटा? इट इज एन इन्फेक्शन डिजीज, ये एक टाइप का इन्फेक्शन होता है, यूजुअली कॉज्ड बाय स्पेशल बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई। क्योंकि ये एक टाइप का इन्फेक्शन है तो ये बैक्टीरिया या फिर किसी वायरस या फिर किसी फंगस की वजह से होता है। अब निमोनिया में होता क्या है बेटा? द एल्वियोलाई आर इन्फेक्टेड सो दे मे बी फिल्ड विद फ्लूइड और पस, द ब्रीदिंग बिकम्स डिफिकल्ट, द पेशेंट सफर फ्रॉम फीवर, कफ, चिल एंड चेस्ट पेन। अब नमूनिया में बेटा होता क्या है कि जो एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है, एल्वियोलाई वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। एल्वियोलाई बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, जो सबसे मेन पार्ट होता है वो एल्वियोलाई होते हैं, जिधर पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस हो रहा होता है। अब होता क्या है बेटा, ये एल्वियोलाई इन्फेक्टेड हो जाते हैं, एल्वियोलाई जो है बेटा वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। अब जब एल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं तो साथ साथ क्या होता है बेटा, इस एल्वियोलाई के अंदर जो है बेटा पस बनना स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? पस बनना स्टार्ट हो जाता है, फ्लूइड जो है जमा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक तरफ जो है बेटा आपको नॉर्मल एयर सैक दिखाए गए जो नॉर्मल है, हेल्दी है, लेकिन दूसरी साइड अगर हम देखें तो उसी एल्वियोलाई में बेटा क्या हो गया है? पस बन गया है, ठीक है। अब पस बनने की वजह से वहां पे जो है इन्फेक्शन भी होने लग जाता है, मजीद इन्फेक्शन होने लग जाता है, ठीक है। और जो सांस लेना होता है वो मजीद डिफिकल्ट होता जाता है, और जो इसके पेशेंट्स होते हैं उनमें फीवर आने लग जाता है, कफ रहने लग जाता है, सर्दी लगने लग जाती है, और साथ साथ चेस्ट में भी पेन होने लग जाता है। तो ये सारे निमोनिया के सिम्टम्स हैं, ठीक है। ये सारे किसके सिम्टम्स है बेटा? नमूनिया के सिम्टम्स है। ये थर्ड डिजीज हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का, ठीक है। अब फोर्थ डिजीज पे हम आ जाते हैं। चौथा डिजीज जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, अस्थमा, ठीक है। ये भी आप लोग कॉमनली सुनते रहते हैं, अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। ये भी बेटा एक टाइप की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ये भी एयरवेज, जो लंग्स के एयरवेज होते हैं उनको डैमेज कर देती है। अब इसमें भी क्या क्या होता है? इसमें भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस मुश्किल से ली जाती है, ठीक है। चेस्ट पेन होने लग जाता है, फीवर, विजिंग साउंड। विजिंग साउंड बेटा कहते हैं घरघराहट की आवाज, तो एक अजीब सी आवाज जो है आने लग जाती है जब आप सांस जो है बाहर की तरफ रिलीज करते हैं, एक्सहेल करते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं, तो उस टाइम जो है एक अजीब सी आवाज आने लग जाती है जिसको हम विजिंग विजिंग साउंड कहते हैं, जो एक घरघराहट की आवाज होती है, ठीक है। अब कफ के दौरान भी यही होता है, या फिर जब आप जो है एक्सहेल कर रहे होते हैं एयर को आउटसाइड द बॉडी, तब भी एक अजीब सी आवाज प्रोड्यूस होने लग जाती है। अस्थमा इज एक्चुअली एन एलर्जिक रिस्पॉन्स टू पॉलन्स, डस्ट, स्मोक, फर, फेदर्स एंड नंबर ऑफ अदर सब्सटेंसेस। अब अस्थमा बेटा एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो आमतौर से क्यों हो रही होती है? ये जो पॉलन ग्रेन्स उड़ रहे होते हैं, कुछ लोगों को एलर्जी होती है, डस्ट जो होती है उससे भी ये अस्थमा का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, या किसी ने स्मोक की वजह से, धुएं की वजह से, या फर्स की वजह से, बारीक बारीक परों की वजह से, फेदर्स की वजह से, या फिर कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एलर्जी कॉज कर सकता है लंग्स में, एयरवेज में, तो उसकी वजह से अस्थमा का अटैक हो जाता है। इट में ऑब्स्ट्रक्ट द एयरवेज मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ फॉर इट्स पेशेंट। अब इसमें क्या होता है, जब बेटा अस्थमा का अटैक होता है तो ये एयरवेज को एकदम ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, क्या करता है, एकदम रुकावट बना देता है, ठीक है। और उस पेशेंट के लिए, अस्थमा के पेशेंट के लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आमतौर से लोग इनहेलर भी यूज करते हैं, वो क्या करता है, इनहेलर इन एयर पैसेजेस को रिलैक्स कर देता है। ये बेटा आप देख सकते हैं, एक जो है एक रिलैक्स स्मूथ मसल्स है एक साइड पे, लेकिन दूसरे साइड पे हम देखें तो वही जो एयरवेज हैं जो एस्थमेटिक पेशेंट्स की हैं वो क्या हो गई हैं, टाइट हो गई हैं, टाइट हो जाती हैं, एकदम ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अंदर स्वेलिंग भी स्टार्ट हो जाती है, म्यूकस भी बनना शुरू हो जाता है, अगर बहुत एक्सट्रीम केस हो, बहुत ज्यादा अगर ये डिजीज बिगड़ जाए तब। तो बेटा ये फोर्थ डिजीज है अस्थमा, ठीक है। ये भी बहुत कॉमन डिजीज है, आप लोग आम तौर से जो है बेटा सुनते रहते हैं इस डिजीज का नाम भी। अच्छा, इतना सबको समझ में आ गया बेटा? इतना सबको समझ में आ गया बेटा? यस मिस। अच्छा बेटा, इसके बाद हम आ जाते हैं लंग कैंसर, ठीक है। आजकल बेटा कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि पॉल्यूटेंट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमारी डाइट सही नहीं है, हम जो भी चीज खा रहे हैं, इवन कि हमारे एनवायरनमेंट में भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। अब ये अल्टीमेटली क्या करते हैं बेटा, ये सब हमारी हेल्थ को, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब लंग कैंसर भी क्यों होता है? लंग कैंसर इज यूजुअली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। आमतौर से जो लंग कैंसर का ताल्लुक है बेटा वो किससे होता है? स्मोकिंग से होता है। आमतौर से बेटा जो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है,
उनको लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको तो होता ही चांस ज्यादा, लेकिन अब जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं, ठीक है, पैसिव मतलब जो वहां बैठे होंगे, जो उसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में जो लोग मौजूद होंगे, अगर वो उस स्मोक का जो है उस स्मोक को इनहेल कर रहे हो, उसके स्मोक को, तो वो भी उतने ही तकरीबन इफेक्टेड होते हैं जितना एक स्मोकर होता है। ठीक है, तो उसके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं सराउंडिंग में, अगर वो भी स्मोक इनहेल कर रहे हैं, तो वो भी उतने ही ज्यादा क्या होंगे बेटा, उतने ही ज्यादा अफेक्टेड हो रहे होते हैं, इन्फेक्टेड हो रहे होते हैं। ड्यू टू स्मोक और एयर पोल्यूशन एबनॉर्मल सेल्स अपीयर इन द लंग्स। अब होता क्या है स्मोक की वजह से, जो स्मोकर्स जो स्मोक इनहेल कर रहे होते हैं, उनके लंग्स में बेटा एबनॉर्मल टाइप के सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एक ऐसे सेल्स जो कि रैपिडली डिवाइड हो रहे हैं, ऐसे सेल्स जो इनका फंक्शन एबनॉर्मल है। तो ये क्या होता है, एबनॉर्मल सेल्स जो हैं बेटा बनना स्टार्ट हो जाते हैं, एबनॉर्मल एबनॉर्मल सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो होता क्या है कि लंग्स में जो है एबनॉर्मल सेल्स जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि वो सेल्स एबनॉर्मल होते हैं, रैपिडली डिवाइड हो रहे होते हैं, उनका फंक्शन भी एबनॉर्मल हो जाता है, और वो पूरे लंग्स में जो है बेटा स्प्रेड होने लग जाते हैं। पूरे लंग्स में जो है वो एबनॉर्मल सेल्स जो हैं स्प्रेड होते हैं, और जब वो एबनॉर्मल है तो बेटा उनकी एक्टिविटी भी एबनॉर्मल होगी, वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करेंगे, नॉर्मली बिहेव नहीं करेंगे। अब इसके मेजर साइन एंड सिम्टम्स क्या है लंग कैंसर? क्या होता है बेटा, आमतौर से जब कफ हो रहा होता है, जो लंग कैंसर के पेशेंट होते हैं, क्या होता है जब वो कफ, उनको जब कफिंग होती है, ठीक है, तो जब उस कफ के साथ बेटा ब्लड भी आ रहा होता है, ठीक है, तो ये मेजर साइन एंड सिम्टम है लंग कैंसर। साथ साथ क्योंकि लंग का प्रॉब्लम है, लंग कैंसर है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस भी सही से नहीं आएगी। और वो लोग क्योंकि उनके लंग में जो है कैंसर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, तो क्या होता है बेटा, रिपीटेड लंग इन्फेक्शंस, वो बहुत ही आसानी से लंग इन्फेक्शंस में जो है बहुत आसानी से इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, उनको इन्फेक्शंस जो है लंग से रिलेटेड बार बार बहुत आसानी से होते हैं। ठीक है, मतलब उनमें इम्यूनिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, उनके लंग्स जो है इतने अच्छे से जो है बेटा उसको कोई भी ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, वेट लॉस, उनका जो वेट है बहुत तेजी से गिरने लग जाता है, बोन एक होने लग जाता है, हड्डियों में भी दर्द रहने लग जाता है, होर्सनेस, वीकनेस, फैटिग, ये सब भी इसके साइन एंड सिम्टम्स है। होर्सनेस बेटा क्या होता है, एक अजीब सी आवाज, भारी सी आवाज हो जाती है। ठीक है, वीकनेस होने लग जाती है, फैटिग भी वही मीनिंग है बेटा, थकन रहने लग जाती है। ठीक है, आमतौर से कोई भी कैंसर का पेशेंट होता है तो उसमें ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं कॉमन होते हैं। ठीक है, तो बेटा लंग कैंसर एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है, जो एकदम फाइनल स्टेज पे जाके होता है। वो लोग ज्यादा इफेक्टेड होते हैं इससे जो कि स्मोक इनहेल कर रहे होते हैं, वो लोग जो इंडस्ट्रियल एरियाज के करीब रहते हैं, ठीक है, या वो लोग जो कि स्मोकर्स के साथ रहते हैं, तो उनमें जो है बेटा लंग कैंसर डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे बेटा आपको डायग्राम में शो किया जा रहा है। अब होता क्या है, एक किसी पॉइंट पे वो लंग कैंसर की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट जो है इनलार्ज करके दिखा रहे हैं कि इस पॉइंट पे बेटा क्या हुआ कि एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, और एक बार ये एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो ये रैपिडली डिवाइड होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे लंग को इन्फेक्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, ये लंग कैंसर जो है मजीद डिफरेंट ऑर्गन्स में जो है स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है बेटा, उस बंदे की जो है डेथ हो जाती है, सरवाइव नहीं कर पाते आमतौर से लंग कैंसर के पेशेंट, क्योंकि लंग जो है बेटा एक वाइटल ऑर्गन है, विदाउट लंग्स जो है सरवाइव कर ही नहीं सकते। जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही नहीं होगी तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो ये 5 मेजर डिजीजेस थे रेस्पिरेशन से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा अनम्यूट करके पूछ लो। इतना सबको समझ में आ गया बेटा? जी मिस। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, ये थे 5 डिजीजेस। इसके बाद हम आ जाते हैं बेटा स्मोकिंग पर। ठीक है, अब स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग आमतौर से पाकिस्तान में बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, अब जितनी ज्यादा अमाउंट के लोग स्मोक कर रहे होते हैं पूरी दुनिया में बेटा, इसी तरीके से स्मोकर्स मौजूद हैं। और स्मोकिंग तकरीबन क्या है, पूरे साल में, ठीक है, एवरी ईयर पूरी दुनिया में बेटा तकरीबन 5 मिलियन लोग
ठीक है। 5 मिलियन लोग जो है बेटा स्मोकिंग की वजह से मर जाते हैं, डिफरेंट डिजीज की वजह से। ठीक है। हर साल क्या होता है कि तकरीबन 5 मिलियन लोग जो है स्मोकिंग की वजह से मर जाते हैं। क्यों? अब स्मोकिंग में ऐसा है क्या? क्योंकि दिस इज बिकॉज टोबैको स्मोक कंटेन लॉट्स ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। ये बात सबको मालूम है कि बेटा स्मोकिंग जो लोग करते हैं तो उनकी जो सिगरेट होती है, टोबैको स्मोक होती है, उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। यहाँ पे कुछ केमिकल्स जो है, मेजर केमिकल्स मेंशन किए हुए। फर्स्ट क्या है बेटा? निकोटीन। निकोटीन क्या है बेटा? एक टाइप का पॉइजन है। ठीक है। निकोटीन क्या है बेटा? एक टाइप का पॉइजन है जो कि डायरेक्ट इफेक्ट करता है आपके हार्ट पे, ब्लड वेसल्स पे, नर्व्स पे। ठीक है। ना सिर्फ ये आपको लंग्स को डैमेज कर रहा है बल्कि आपके दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर रहा है, उनके फंक्शंस को भी डिस्टर्ब कर रहा है। निकोटीन एक टाइप का पॉइजन है जो आपके हार्ट को, ब्लड वेसल्स को और नर्व्स को डैमेज कर रहा होता है। सेकेंड जो मोस्ट हार्मफुल केमिकल है वो क्या है बेटा? टार। टार क्या करता है? ये एक स्टिकी सब्सटेंस होता है और ये आपके लंग्स में जाके स्टिक हो जाता है। जब स्मोकर क्या करता है, स्मोक इनहेल करता है, तो ये स्टिकी सब्सटेंस होता है और आपके लंग्स में जाके स्टिक हो जाता है। और क्या करता है? स्टिक होने के बाद ये वॉल्स को इफेक्ट करता है, एल्वियोलाई के वॉल्स को इफेक्ट कर रहा होता है। और जब एल्वियोलाई की वॉल्स इफेक्टेड होना स्टार्ट हो जाएंगी तो ये वजह बन सकती है लंग कैंसर। थर्ड बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक टाइप की गैस है। ठीक है। जो स्मोकर्स जो स्मोक इनहेल करते हैं उस स्मोक में ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि पॉइजनस गैस है, वो मौजूद होती है। अब ये बात सबको मालूम है बेटा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कौन कर रहे हैं? आरबीसीज। ठीक है। अभी क्या करते हैं आरबीसीज? बजाय उसके कि ऑक्सीजन को कैरी करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट बॉडी में ज्यादा होने की वजह से वो ऑक्सीजन को सही तरीके से कैरी नहीं कर पाते। तो होता क्या है बेटा? होता ये है कि ऑक्सीजन की सप्लाई भी पूरी बॉडी में इस स्मोक की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है बेटा? एक तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई को थ्रू आउट द बॉडी क्या करता है? रोकता है। तो आपने देखा बेटा किस तरीके से स्मोकिंग हार्मफुल है। तो और ये एडिक्टेड भी है एक तरीके से। अगर कोई एक बार स्मोक कर ले तो फिर उसको आदत पड़ जाती है, उसकी बॉडी जो है उस चीज की एडिक्टेड हो जाती है। ठीक है। तो इस चीज से अवॉइड करना चाहिए, कभी भी किसी भी वजह से स्मोक वगैरह नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग से बेटा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर वो बॉडी में गई तो आपकी बॉडी उन केमिकल्स की, उन स्मोक की जो है एडिक्टेड हो जाती है और बार बार फिर वो आपकी बॉडी उन केमिकल्स को, मतलब एक तरीके से एडिक्शन हो जाता है, बार बार फिर आपकी बॉडी की वो रिक्वायरमेंट बन जाती है और फिर लोग जो है इसको छोड़ भी नहीं सकते आसानी से। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, here are some ways to keep your lungs healthy। अब है क्या बेटा? अब यहाँ पे आपको कुछ वेज बताए हैं, कुछ ऐसे तरीके जिनके जरिए आप अपने लंग्स को हेल्थी रख सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे वेज होते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वेज हैं, कुछ ऐसे रास्ते हैं जिसके जरिए आप अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं, आप अपने लंग्स को डिफरेंट डिजीज से बचा सकते हैं। अब जो बेटा ये कोरोना जो वायरस है ये भी आपके लंग्स को ही इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। तो इन सब चीजों के अलावा वायरसेस और बैक्टीरिया भी आपके लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पहला क्या पॉइंट है? डोंट स्मोक। ठीक है। वो लोग सबसे ज्यादा लंग डिजीज का शिकार होते हैं जो स्मोक कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपने तो अवॉइड करना है स्मोकिंग से। सेकेंड क्या पॉइंट है बेटा? अवॉइड एक्सपोजर टू इनडोर पॉल्यूटेंट्स दैट कैन डैमेज योर लंग्स। ठीक है। उन इंडोर पॉल्यूटेंट्स, इंडोर कहते हैं बेटा जो इनसाइड हो, जो फॉर एग्जांपल आपके घरों में है, इनसाइड है, उसको इंडोर पॉल्यूटेंट्स कहेंगे। वो पॉल्यूशन, वो पॉल्यूटेंट्स जो कि इनसाइड है, इंडोर है, उससे भी बचना चाहिए, बिकॉज जो इंडोर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो भी आपके लंग्स को डैमेज कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो बाहर आउटसाइड दी इन्वायरमेंट जो पॉल्यूशन मौजूद है, जो स्मोक मौजूद है, उसके एक्सपोजर से भी हमें बचना चाहिए। ना सिर्फ ये हमारी इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं बल्कि हमें भी, हमारे लंग्स को भी डैमेज कर रहे होते हैं। सिर्फ हम नहीं बेटा, और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं, वो भी क्या होते हैं बेटा? वो भी डैमेज हो रहे होते हैं। ठीक है। मिनिमाइज एक्सपोजर टू आउटडोर एयर पॉल्यूशन। फोर्थ क्या है बेटा? प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से ही बचना चाहिए। अब आप इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं? आप अपने हैंड जो है वॉश करें हमेशा। ठीक है। सैनिटाइज करें। ठीक है। तो एक प्रिवेंट इन्फेक्शन से बचने का तरीका क्या है बेटा? कि आप अपने आप को साफ सुथरा रखें, हाइजेनिक कंडीशन में रहें,
ठीक है, उन लोगों से अवॉइड करें जिनको फ्लू हो, कफ हो, क्योंकि बेटा ये जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं बहुत आसानी से एयर में मूव कर रहे होते हैं और आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो अपने आप को भी साफ रखें और उन लोगों से भी अवॉइड करें जिनको कफ या फ्लू वगैरह हो। ठीक है, तो एक तरीका ये है प्रिवेंट इन्फेक्शन, क्योंकि अभी मैंने बताया बेटा कि सिर्फ स्मोक और पॉल्यूशन ही आपके लंग्स को डैमेज नहीं करती, बल्कि जो है बैक्टीरिया, वायरसेस, ये भी जो है आपके लंग्स को डैमेज कर रहे होते हैं। गेट रेगुलर चेकअप। ठीक है, आप जो है चेकअप रेगुलर रखें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम है लंग्स में, तो आप फौरन उसका चेकअप कराएं, अनटिल और अनलेस कि वो डिजीज बहुत जो है क्या हो जाए, खतरनाक हो जाए। ठीक है, तो बाज बीमारी ऐसी होती है बेटा कि नहीं पता लग रही है, जब तक चेकअप ना हो, जब तक उसका एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या फिर उसका ब्लड टेस्ट ना हो, वो डिजीजेस सामने नहीं आती। तो रेगुलर चेकअप भी एक हल है कि आपको उस डिजीज का जो है बेटा स्टार्टिंग में पता लग जाए। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद लास्ट क्या है, एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज ना सिर्फ आपकी पूरी बॉडी को हेल्दी रखती है, ठीक है, बल्कि बेटा आपकी लंग्स को भी हेल्दी रख रही होती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप फ्रेश फील करते हैं। आप एक्सरसाइज इन सेंस ऑफ वॉकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, रनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है आप हैवी एक्सरसाइज करें, आप सिंपल वॉकिंग, रनिंग कर लें, ठीक है, साइकिलिंग कर लें। ठीक है, ये सब भी क्या होती है बेटा एक्सरसाइज में इंक्लूड है। तो एक्सरसाइज से ना सिर्फ आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, ना सिर्फ आपका ब्रेन हेल्दी रहता है, बल्कि आपके लंग्स भी हेल्दी हो जाते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो होता क्या है बेटा, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई अच्छी हो जाती है, ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है। जब ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होगी तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छा होगा और सारे सेल्स जो है हेल्दी रहेंगे और फंक्शन सही से परफॉर्म कर सकेंगे। तो यहाँ पे बेटा कुछ वेज हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए जो है बेटा आप अपने आप को फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? अनम्यूट करके बताइए बेटा। अलिशबा, ईमान, मरियम, मारूफ, अफसार, अली यूसुफ, समझ में आ गया बेटा? यस मिस। ठीक है बेटा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है बेटा? अच्छा, आप लोग कॉपी वर्क कर रहे हैं साथ साथ? यस मिस। यस। कि कॉपी वर्क बेटा आप लोग को यूनिवर्सिटी पे दिया जा रहा है, आप लोग रेगुलर चेक करें, पीडीएफ फाइल्स आपको दी जा रही हैं, वो काम आप लोग साथ साथ करें। ठीक है, आप लोगों की, ठीक है बेटा, सारा काम आप लोगों को पीडीएफ पे दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि न्यू बुक आप लोगों की आ गई है, उससे उसका फर्स्ट चैप्टर ये चल रहा है। ठीक है, अभी कुछ क्लासेस में और ये फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद फिर हम सेकंड चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, तो साथ साथ बेटा काम करते रहिएगा, वरना फिर बाद में बहुत मसला हो जाता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, किस किस ने बेटा अब तक होमवर्क देख लिया है? आप लोग को होमवर्क मिल रहा है यूनिवर्सिटी पे? यस मिस। यस मरियम देख मिस। लिया? ईमान, ईमान आपको बेटा, आप पूछ रही थी उस दिन मुझसे। जी मिस, मैंने अभी नहीं देखा। देख लीजिएगा, उसको डाउनलोड करिएगा और फिर उसके बाद वो काम आप लोग कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है बेटा? अच्छा, जी। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा?